जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडारा। संगत जी, आज 22 दिसंबर का दिन है और आज बाबा जी ने डेरे में सत्संग फरमाया। इस सत्संग में बाबा जी ने बड़े कठोर लफ्ज़ अपनाए और हम आगे की वीडियो में जानते हैं कि बाबा जी ने इस सत्संग में क्या क्या फरमाया। जिस सत्संग बाबा जी ने स्वामी जी महाराज की वाणी पर फरमाया, वाणी थी जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडारा। बाबा जी ने सत्संग की शुरुआत में कहा कि जी स्वामी जी महाराज की वाणी है और आप जी शब्द कहीं पर प्रेम से और कहीं पर चेतावनी के रूप में और कहीं पर हमें समझाने के लिए फरमाते हैं। आप जी फरमाते हैं कि जहाँ पर स्वामी जी महाराज हमें चेतावनी के रूप में ये शब्द इसलिए फरमाते हैं कि देखो, इतना ज्ञान होने के बावजूद हम भ्रमों में फंसे बैठे हैं। आप जी ने फरमाया कि देखो, अगर हम जहाँ पर ज्ञान की बात भी करते हैं तो भी हम बाहर मुखी हो जाते हैं। फिर आप जी ने गुरबाणी की तुक पढ़ते हुए फरमाया कि ज्ञान त्यान तुन जानिए अकथ कहावे सोए, कि जिस ज्ञान से हमें जागृतता आनी है, हमने जिस ज्ञान से उजाले में जाना है, वो ज्ञान हमारे अंतर है, वो धुन है जिसे हमने भजन सिमरन के जरिए पकड़ना है, जिसके साथ मिलकर हमें जागरूकता आनी है, हमने अपने जीवन को सफल बनाना है। फिर आप जी ने फरमाया कि देखो, हमारी आंखें खुली होने के बावजूद हम ठोकरें खाते फिर रहे हैं। आप जी ने फरमाया कि वो मालिक हमारे अंतर है, फिर भी हम उसे ढूंढने की कोशिश बाहर कर रहे हैं। फिर आप जी ने हमें ये समझाने की कोशिश की कि हमारी ये दशा कैसे हो रखी है। आप जी ने इसके लिए एक गुरबाणी की तुक पढ़कर सुनाई कि अंतर अलख ना जाई रखिया, बिच बरता हो में पाई रखिया। आप जी फरमाते हैं कि आत्मा और परमात्मा दोनों इस शरीर के अंतर है, पर हमारी होमे और अहंकार की दीवार के कारण वो हमें दिखाई नहीं दे पाता। फिर आप जी ने गुरबाणी की तुक पढ़ते हुए फरमाया कि सब किश घर में किश बाहर नाही, बाहर ढूंढे सो परम बुलाए, कि सब कुछ हमारे इस शरीर के अंतर है, कुछ भी बाहर नहीं है। अगर हम उस मालिक को बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो हम भ्रमों में पड़े हुए हैं। आप जी ने फरमाया कि बार बार जहाँ से ये बेनती की जाती है कि परमार्थ एक पहचान है। आप जी ने फरमाया कि जो मालिक ने हमें बख्शना था वो बख्श दिया है, अब ज़रूरत ये है कि हम करनी कर कर उस चीज़ की पहचान कर सकें। फिर आगे सत्संग में फरमाया गया कि देखो, हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं। जो दुनिया कहती है कि आंखें खोल कर देखो, पर संत फरमाते हैं कि आंखें बंद कर कर देखो। दुनिया कहती है कि कान खोल कर सुनो, पर संत कहते हैं कि कान बंद कर कर सुनो। और दुनिया कहती है कि जीना सीखो, पर संत फरमाते हैं मरना सीखो। हमें परमार्थ में जाने से पहले इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि हमें संत क्या फरमाते हैं, हमें किस और इशारा दे रहे हैं। आप जी ने फरमाया कि देखो, हमने क्या सत्संगी होकर ये जान लिया कि हमें किस और इशारा किया जा रहा है। आप जी ने फरमाया कि देखो, ये जो बाहर का सत्संग है ये सिर्फ हमें समझाने के लिए है कि हम अपने अंतर से जुड़ सकें। फिर आप जी ने गुरबाणी की तुक पढ़ते हुए फरमाया, सत संगत ताको जानिए, जिथे एको नाम बखानिए। आप जी ने फरमाया कि देखो, ये जो बाहर का सत्संग है ना, ये सिर्फ हमें समझाने के लिए है कि हमने अपने अंतर से कैसे जुड़ना है। फिर आप जी ने दर्शनों की बात की। आप जी कहते हैं कि हम तो सोचते हैं कि जब हमने बाहर अपने मुर्शिद को देख लिया तो वो दर्शन हो जाते हैं। आप जी ने कहा, इनको दर्शन नहीं कहते, दर्शन है कि जब
जिज्ञासु अपने मुर्शद में इतना खो जाए कि उसे बाहर की सुध बुध ना रहे, उस चीज को असल दर्शन कहा जाता है। आप जी ने फरमाया कि देखो अभी तो हम सिर्फ देख रहे हैं, जब हम अपने मुर्शद के दर्शनों में लवलीन हो गए तब हमारा ध्यान नहीं भटकेगा, हमें हर जगह पर अपना मुर्शद दिखाई देगा। फिर आप जी ने सेवा के ऊपर वचन फरमाए। आप जी ने कहा कि हम जो भी बाहर निष्काम होकर कार्य करते हैं वो सेवा है। आप जी ने कहा पर हमारी जो असल सेवा है वो सुरत शब्द की सेवा है। आप जी ने कहा कि ये सेवा चाकरी नाम बसे मनाए, कि हमें वो सेवा करनी है जिससे हमारे मन के अंदर वो नाम उजागर हो, हमारी लिव उस नाम के साथ जुड़े, जो कि अंदरूनी है, भजन सिमरन की सेवा है। ये जो बाहरी सेवा है जिसके बारे में तो आप जी ने चाकरी कहकर बयान किया है, जी सिर्फ हमारे लिए हैं कि हम अपने भजन सिमरन में माहौल बना सकें। बाहरी सेवा के बिना हमारा माहौल नहीं बनेगा, हम अपने मन को काबू में नहीं ला पाएंगे। जब हम सेवा करते हैं तब हमारा बाहर का माहौल बनता है और हमारे मन में निम्रता आती है, तब हमारा मन झुकना सीखता है, जिससे हमारे भजन सिमरन में मदद मिलती है। फिर आप जी ने ज्ञान के ऊपर वचन फरमाए। आप जी ने कहा कि बाहरी ग्रंथ पोथियों को पढ़कर हम ये सोच लेते हैं कि हमने ज्ञान हासिल कर लिया है। आप जी ने फरमाया कि देखो आज का युग इतना तेज है कि हम एक क्लिक से दुनिया का ज्ञान इकट्ठा कर सकते हैं। क्या इस ज्ञान से हमें ये लग रहा है कि हमने मुक्ति हासिल कर ली है? इतना ज्ञान होने के बावजूद भी हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। और बाबा जी ने आगे फरमाया कि देखो जब तक हमारी लिव अंतर से नहीं जुड़ती, हमें अंतर से ज्ञान हासिल नहीं होता, तब तक हमारी बात नहीं बनने वाली। आप जी ने गुरबाणी की तुक पढ़ते हुए फरमाया, ज्ञान ध्यान तो न जानिए अकथ कहवे सोए, कि असल ज्ञान वो धुन है जो जुगों जुगों से चलती आ रही है। आप जी ने फरमाया कि एक नाम जुग चार उधारे, कि हमें उस शब्द उस नाम के साथ जुड़ना है जो जुगों जुगों से चलता आ रहा है। फिर आप जी ने गुरु के ऊपर वचन फरमाए। आप जी ने कहा कि हम इस शरीर को गुरु समझ लेते हैं। आप जी ने फरमाया कि देखो ना तो इस शरीर में ताकत है गुरु बनने की और ना ही इस शरीर में ताकत है शिष्य बनने की। फिर आप जी ने गुरबाणी की एक तुक पढ़ते हुए फरमाया कि शब्द गुरु सुरत तोंचेला, असल में गुरु बनने की ताकत उस शब्द में है। हमारा असल गुरु वो शब्द है और शिष्य बनने की ताकत सुरत में है। इस शरीर का संबंध सिर्फ शमशान घाट तक है, इससे आगे जी नहीं जा पाएगा। और आगे फरमाया कि इस वक्त हम शरीरक दायरे में है और शरीर को शरीर ही समझाएगा, इसीलिए हमें बाहरी गुरु की जरूरत पड़ती है। फिर आप जी ने गुरबाणी की तुक पढ़ते हुए फरमाया कि इस देही में नाम निदान है, पाइये गुर के हेता पार। आप जी ने फरमाया कि देखो हमें संत जी तरीका समझाते हैं, युक्ति समझाते हैं कि हमने भक्ति कैसे करनी है और किसकी करनी है। पर इंसान आसान से आसान तरीका अपनाने की कोशिश करता है कि जो उसके सामने बैठा है उसे माथा टेकना शुरू कर दे। फिर बाबा जी ने बुल्ले शाह जी की तुक पढ़ते हुए फरमाया कि लख वार जे करे इबादत कदे ना बने नमाजी, जेकर प्यार ना होसी पल्ले रब ना होसी राजी। बाबा जी ने फरमाया कि बिना प्रेम के हम उसे हासिल नहीं कर सकते। और इसी के साथ ही हमारी आज की ये वीडियो समाप्त होती है। संगत जी, अगर आप इस प्रकार की वीडियो सुनना पसंद करते हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।